ओके, सो मॉर्निंग वॉक करते करते अभी कर रहा हूँ। मेरे 7 दिन का 20,000 स्टेप्स का जो वीडियो है वो तो कंप्लीट हो गया। आई विल बी अपलोडिंग इट और आज आप देख सकते होगे उसे। अब प्लान करा कि साइकिलिंग सेशन करूँगा फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। जो कैलोरीज़ मैंने बर्न करी 20,000 स्टेप्स करके, उनसे ज़्यादा कैलोरीज़ या एटलीस्ट उतनी कैलोरीज़ डूइंग साइकिलिंग। सो 20,000 स्टेप्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 600 to 700 कैलोरीज बर्न हो जाती है अकॉर्डिंग टू माई बॉडी वेट इन प्रॉब्ली 3 आवर्स, क्योंकि 10,000 स्टेप्स 1.5 घंटे में पूरे होते हैं और 20,000 स्टेप्स 3 घंटे में। अगर मैं 3 घंटे साइकिलिंग करता हूँ तो कैलोरीज होंगी 1500 बर्न, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल और मोर देन डबल। सो वट आई एम प्लानिंग टू डू इज 2 आवर्स ऑफ साइकिलिंग विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1000 कैलोरीज, 300-400 कैलोरीज वॉक से ज़्यादा, टाइम उससे कम, डूइंग 5 to 10,000 स्टेप्स। मतलब मेरे 5,000 स्टेप्स तो मिनिमम होने ही है रोज़, तो 10,000 स्टेप्स हो जाएंगे, उसकी कैलोरी हो गई 300 बर्निंग कैलोरीज। और 2 आवर्स ऑफ साइकिलिंग, उसकी कैलोरीज हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 1000। सो टोटल हो गया 1300 कैलोरीज, विच विल बी डबल ऑफ जो मैं सिर्फ वॉक करने से कर रहा था। ये एक एडिशन में कर रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़, और फिर देखते हैं वेट कितना ड्रॉप होता है, बॉडी कॉम्पोजिशन कितना इंप्रूव होता है। साइकिलिंग के बेनिफिट्स हैं, एक तो आपको गर्मी नहीं लगती, हवा लगती है, मज़ा आता है। साइकिलिंग इज़ ईजियर देन वॉकिंग। वॉकिंग करने में पैर बड़े दुखते हैं, मेरे पैरों में छाले भी पड़ गए ज़्यादा वॉक करके 4-5 दिन बाद। और साइकिलिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइकिलिंग बस इंडोर नहीं हो सकती है मगर उसमें मज़ा नहीं आता। लाइक मैं जिम में साइकिलिंग करूँ पॉसिबल है, बट मज़ा नहीं आएगा उसमें। मैं सुबह कर सकता हूँ ईजिली उठते ही, वन ईजी थिंग टू डू, एंड एक सेशन इवनिंग में कर सकता हूँ। तो एक मॉर्निंग में 1 घंटा होगा, शाम को 1 घंटा होगा, डन। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने अपनी सेट करनी है वो है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम जो है वो मेरा ख़राब हो रखा है। कभी 12 बजे सो जाता हूँ, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। कल रात को सो गया 10:30 बजे। कल काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि 4 बजे उठ गया था। जब मैं सोता 12:30, 1, 2, 3 हूँ, तो फिर उठता भी उस हिसाब से हूँ। 4-5-6 घंटे की नींद एटलीस्ट रात को चाहिए। और वैसे तो 8 घंटे की चाहिए, बट 6 घंटे गुड इनफ फॉर मी राइट नाउ। सो अगर मैं रात को एक टाइम फिक्स कर लूँ और सुबह उठने का टाइम फिक्स कर लूँ और अपने मील्स का टाइम फिक्स कर लूँ। खैर मील्स का तो मैं लास्ट वीक कर चुका हूँ। 5 बजे मील लेता था पहला, उसके बाद एक 7 बजे के आसपास, उसके बाद एक 9। थोड़ा फ्लक्चुएट होता था, बट वो मेरा ऑलमोस्ट प्रिसाइसली डन था। ओके, तो जैसे मैं कह रहा था, मैंने अपने ना मील टाइमिंग तो फिर भी अचीव कर ली है। 5-7-9 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 घंटे के बीच में अपने मील्स कर लेता था। बट मेरी स्लीप और वेकअप टाइम जो है ना वो ख़राब है। तो अब नेक्स्ट दिस वीक का चैप्टर है स्लीप और वेकअप टाइम को ठीक करना। मील टाइम परफेक्ट हो गए। पहला मील 5 बजे, प्रोटीन शेक 7 बजे, और 9 बजे मेन डिनर। सो पहला मील जो है दैट विल बी एग एंड ब्रेड एज यूजुअल। सेकंड प्रोटीन शेक 1 स्कूप, 1.5 स्कूप, जितनी भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। थर्ड मेन मील विल बी चिकन एंड राइस। वेजिटेरियन डेज में इट विल बी पनीर और टोफू और एनीथिंग लाइक दैट। थोड़ा एंगल ठीक कर दूँ इसको। सो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 5 o'clock फर्स्ट मील, 7 o'clock प्रोटीन शेक, 9 o'clock लास्ट मील डिनर। अब हो गया स्लीप टाइम, ये 12 बजे सोना है और घूम फिर करके 6 बजे उठना है। सो ये मील सेट हो गए, 3 मील। ये स्लीप टाइम सेट हो गया और ये वेकअप टाइम सेट हो गया 6 बजे का। जब आपकी मील्स और आपके उठने और सोने का टाइम, बस ये 2-3 चीज़ें हैं, स्लीप, वेकअप, ईट, ये 3 चीज़ें आप सेट कर लो, कभी मत चेंज करो। बाकी जितना टाइम बचे ना उसमें जो आपका टास्क है ना वो पूरा करो। मेरा टास्क फिटनेस है, मेरा टास्क है मुझे 6 पैक एब्स अचीव करने हैं, मेरा टास्क है मुझे एक अमेजिंग बॉडी बनानी है, मेरा टास्क है कि मुझे फ़िटनेस लेवल अपना इम्प्रूव करना है, मेरा फिटनेस गोल है। मेरा टास्क है मुझे वो बुक लिखनी है, मेरा टास्क है मुझे वो जर्नल लिखना है, मेरा टास्क है मुझे बुक लिख के रिलीज़ करनी है। अभी मेरा ये टास्क है। इसके अलावा मेरे बाकी ज़िंदगी के और काम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली लाइफ है, वाइफ, किड्स, छोटा सा एक बिज़नेस है, वो हैंडल करना है। वो ऑलमोस्ट ऑटो मोड पे है, बट वो हैंडल तो करना है, देखना तो है कैसे चल रहा है। सो बिज़नेस हो गया, फैमिली लाइफ हो गई, उसको सर्टेन टाइम इस बाकी बचे हुए टाइम में से देना है, बुक हो गई और फिटनेस हो गया, ये सारा करना है। अब अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना लाइफ में,
फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप अपने सोने का और जागने का टाइम फिक्स कर लो। मान लो आप सारी रात पढ़ते हो, तो आप पूरी रात पढ़ाई करो और एक सोने का टाइम फिक्स कर लो कि मैं सुबह 4 बजे सोऊंगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 घंटे की नींद बहुत है। यंग हो तो 6 घंटे की बहुत है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 6 से 8 होनी चाहिए। अपना एक फिगर आउट टाइम करो कि हाँ भैया मेरे को 6 से 8 सूट करता है या 6 से 7 सूट करता है। 8 से ज़्यादा मत करना, तो 6 से 8 के बीच में मैं 6 आवर्स लेके चल रहा हूँ। 6 घंटे का टाइम फिक्स करो। 4 बजे सोए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बजे उठ गए, 1 घंटा प्लस माइनस करा, कुछ खाया नहीं, उसके बाद फास्टिंग करो। फास्टिंग मिनिमम 16 घंटे की होनी चाहिए ओवरऑल, मतलब 6 घंटे की नींद और 10 घंटे उठने के बाद, ठीक है, कुछ नहीं खाना। उससे ज़्यादा कर सकते हो बेटर है। मैं 20 घंटे की फास्टिंग कर रहा हूँ। तो आप सोए 4 बजे, ये मैं सिनेरियो बता रहा हूँ रात का, उठे 10 बजे, 10 बजे से लेकर के ब्लैक कॉफ़ी पी लो, ग्रीन टी पी लो, पानी पी लो, नींबू पानी पी लो बिना चीनी वाला, और तब से लेकर के 10 से 10 घंटे, 6 घंटे की तो नींद हो गई, 10 से 10 घंटे कितना होता है, शाम के 8 बजे। अब 8 बजे पहला मील लेना है। अगर आप रोज़ 4 बजे सो रहे हो तो, मैं पढ़ाई करने वालों की बात कर रहा हूँ, छुट्टियां हैं आपकी, आपको इंस्टीट्यूट नहीं जाना, ऑफिस स्कूल नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, ये उस सिनेरियो में है जब आप रोज़ कहते हो कि भैया मैं तो 4 बजे सोता हूँ, 4 बजे सोता हूँ। आई सी पीपल लाइक दैट, मेरे बच्चे भी ये करते हैं। सो 4 बजे सो जाओ, 10 बजे उठ जाओ, पहला मील 8 बजे लेना है, कुछ भी हो। 8 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक अपने मील्स ले लो। सोने से कोशिश ये करो कि 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे पहले खाली पेट हो। अगर मन करे बहुत ज़्यादा देगा, चाय ले लो यार, कि जागना है, पढ़ाई करनी है तो। अब अगर आपने उस टाइम पे कुछ भी खाना है तो वो लाइट होना चाहिए, ठीक है। वो खाने की मैं बात नहीं करूँगा, खाने के डिस्कशन बाद में। अभी फ़िलहाल ये है, जो भी आप खाओगे वो बहुत लाइट होना चाहिए। हम यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं कि आपको सोना टाइम पे, उठना टाइम पे, और अपने मील्स एक सर्टेन टाइम पे लेने हैं। तो अगर आपका रात का सिनेरियो है, आप 4 बजे सोए, 10 बजे उठे, 8 से लेके 2 बजे तक अपने 2 या 3 जो भी आपको मील्स खाने हैं वो खा लो, जिसमें चाय, कॉफ़ी, अंडा, ब्रेड, राजमा चावल, जो भी है। घर वालों को बोल दो मैं इस टाइम खाऊंगा, घर वाले रख देंगे, आप उसको गर्म करके खा लेना, फिनिश। सबके घर में फ्रिज, माइक्रोवेव है, ये कर सकते हो। किसी को उठा के बनवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल तुम मम्मी को बोल दोगे कि भैया इन्होंने तो भाई बोला इसने कि मेरे को रात को खाना चाहिए, तो बनाओ रात को 10 बजे, 11 बजे। कोई ज़रूरत नहीं किसी को कुछ कहने की, खुद बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो बना के रख दो, या घर में जो बना हुआ उसको अलग रख दो और उसके बाद रात को खा लो। अगर आपका सिनेरियो रात का पढ़ने का है तो। मान लो अगर आपका सिनेरियो है कि आपने सुबह जल्दी उठना है, तो फिर मेरा वाला रूटीन अपना सकते हो। भाई 12 बजे सो गए, 6 बजे उठ गए, कहने का मतलब 6 घंटे की नींद करनी है, 6 या 7 मैक्सिमम। हम यहाँ 6 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 घंटा आगे पीछे खुद कर लेना। 11 बजे सोए तो 5 बजे उठ जाओ, 1 बजे सोए तो 7 बजे उठ जाओ, ये 6 घंटे की नींद ले लो, बाकी टाइम फिक्स है। 6 घंटे की नींद के बाद 10 घंटे खाना नहीं खाना, सिंपल है। 6, 10, 16 आवर्स। ये 10 घंटे को 12 कर सकते हो तो ग्रेट, बट ठीक है अभी इतना ही करो। फास्टिंग 16 घंटे की करनी है, तो 6 घंटे की नींद, 10 घंटे का आपने ब्रेक ले लिया, उसके बाद जो टाइम बचा उसमें आपने खाना है। अब ये जो 10 घंटे है ना, जो टाइम बचा बाकी खाना उसके अंदर ये नहीं खाते रहना है, मील सेट करने हैं, 3 मील, 4 मील, जो भी है, जैसे जो भी आपको खाना है उसका लाइट रखना खाना, बहुत हैवी नहीं रखना। कैलोरीज बाद में बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करनी है। अभी फ़िलहाल ये है कि उस पीरियड के अंदर आपने खाना खाना है, 8 घंटे के अंदर आपने खाना खाना है, या आप 2-2 घंटे बाद खा लो या 3 घंटे बाद खा लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। देखो 10 से 15 मिनट लगते हैं कोई भी खाना खाने में, उसके बाद 45 मिनट लगते हैं आराम से लोट पोट होने में, लेटने में, उठने में, 10-15 मिनट का एक रेस्ट लेने में, एक पावर नैप काइंड ऑफ थिंग। तो 15-15 मिनट की अगर 3 नैप ले लोगे तो 45 मिनट ये नैप के आ गए आपके खाना खाने के बाद। उसके बाद टेक अ कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, और टेक ग्रीन टी, और बहुत थोड़ी सी चाय अगर मन करे तो। अगर जाग करके कुछ काम करना है तो खाना अगर आप लाइट रखोगे ना, आपको नींद ज़्यादा नहीं आएगी। खाने का और नींद का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये आप हमेशा नोटिस कर लेना। जब आप पेट भर के बहुत ज़्यादा खाना खाते हो तो आपको नींद आ जाती है, ना आप पढ़ने लायक रहते हो, ना एक्सरसाइज करने लायक रहते हो, ना कोई काम करने लायक रहते हो। दिमाग से सिंपल है, सारा ब्लड जो है वो स्टमक में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड घूमता है। जितना ज़्यादा खाना होगा उतना ज़्यादा डाइजेशन में टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट वहाँ होगी, और बाकी सब बॉडी से जाएगा, सब ज़्यादा ब्रेन से जाएगा, तो आपको नींद आएगी, डेफिनेट है। तो अपना जो मेन मील है ना, वो सोने से पहले वाला रख लेना कि ताकि नींद अच्छी आ जाए। बाकी जो 2 मील है वो हल्के। अब ये जो 10 घंटे हैं ना आपके जागने वाले, इसके अंदर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल करो। खाली पेट हो, खाने की चिंता नहीं है, ना सोना ना खाना, क्योंकि खाना परेशान करता है, सोना परेशान करता है। जब आप खाना कम खाओगे, फास्टिंग करोगे,
टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे, एनर्जी प्रॉपर रहेगी यहाँ पे। जब एनर्जी यहाँ रहेगी ना, फोकस बेटर हो जाएगा, जिसे अब कहते हो ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या है? ध्यान लगाना। ध्यान मतलब फोकस करना। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि सुबह 10 मिनट उठ करके ऐसे बैठ जाना और सांस लेना, ये मेडिटेशन नहीं है, वो एक पार्ट ऑफ मेडिटेशन है। मेन मेडिटेशन है कोई भी काम ज़िंदगी में करना ना, मान लो ये मैंने यहाँ रखना है, तो अब मेरा पूरा फोकस इस पर है। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा पूरा फोकस इस पर है। आसपास लोग घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मेरा फोकस उन पर नहीं है। वो देख करके सोच रहे हैं पार्क में बेवकूफ़ सा लड़का बैठ के कर क्या रहा है, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर रहा है। मैं कर रहा हूँ, मेरा फोकस इस पे है, मेरा फोकस रिकॉर्डिंग पे है, मेरा फोकस आपसे बात करने का है। तो ये मेरा फोकस है ना, अब मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इससे अपनी नज़र नहीं हटाऊंगा, मैं इसको घुमाऊंगा, इसको देखूंगा। मान लो ये मेरी किताब है, मैं पढ़ रहा हूँ, अब मेरा हर तरफ से दिमाग हट गया, मेरा पूरा फोकस इस पे है। इसको बोलते हैं ध्यान लगाना, इसको बोलते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको 24 घंटे करनी है, सुबह 10 मिनट नहीं करनी है, या शाम को 10 मिनट नहीं करनी है, कोई ऐप खोल के मेडिटेशन नहीं करनी है। मेडिटेशन मतलब 24 आवर्स पेइंग अटेंशन। जब आप सोचो 24 घंटे आप अटेंशन पे करोगे हर चीज़ के ऊपर, तो सारे काम सही होंगे ना। अब मान लो मुझे ना ये इसके ऊपर रखना है, अब अगर मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, इसको देख के रख रहा हूँ, तो ढंग से रख रहा हूँ ना। अब मान लो मेरा ध्यान उधर है, मैं इधर उधर देख रहा हूँ और मैं इसको इस पर रख रहा हूँ, गिर गया, दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ और इस पर रख रहा हूँ, फिर गिर गया। क्यों? ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। पढ़ाई कर रहे हो ना, फुल फोकस। एक्सरसाइज कर रहे हो, फुल फोकस। बिजनेस कर रहे हो, फुल फोकस। नौकरी कर रहे हो, फुल फोकस। किसी से बात करो, फुल फोकस। पे योर अटेंशन टू वट एवर यूर डूइंग। जिस भी चीज़ में, जिस भी काम में आपको जो भी करना है, उस पर पूरी अटेंशन पे करो। देखो, अगर आप किसी से बात करो, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके थ्रू, अब अनडिवाइडेड अटेंशन है मेरी आपकी तरफ, तो मैं भी चाहता हूँ आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन होनी चाहिए मुझे सुनने की। कमरे में बैठो, एक छोटा सा लैम्प जलाओ और कुछ मत लगाओ, कुछ ऑन मत करो, एसी चलाओ, पंखा चलाओ, जो लगाना, ईयरफोन्स लगाओ, ध्यान से मेरी बात सुनो। 6 घंटे सोना है, 10 घंटे फास्टिंग करनी है और 8 घंटे में अपना खाना खाना है। सिंपल है। अब मैनेज आपने खुद करना है, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, प्रिपेयर आपको खुद करना है। अगर आप इस कंसेप्ट को फॉलो करते हो, एक प्लान बनाओ, प्लान बना करके नीचे कमेंट्स में डाल देना कि भाई मैंने ये प्लान बनाया, आप देखो ठीक है कि नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बाकी मुझे लगता नहीं गड़बड़ होगी। इतने इंटेलिजेंट हो आप, इतनी चीज़ें कर लेते हो और लाइफ में, इतनी छोटी सी चीज़ नहीं कर सकते। सिर्फ हिम्मत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप प्लान बना सकते हो, मुझसे अच्छा बना सकते हो। आप सोने उठने जागने का बना सकते हो, मुझसे अच्छा बना सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। किसी की बात मत सुना करो। वो जो होता है ना 5 AM क्लब, 5 बजे उठना है जी, अरे भाई मैं 4 बजे पढ़ के सोता हूँ, 5 बजे कैसे उठ जाऊँ? अगर घर वाले बोलते हैं कि भाई आप 4 बजे तक जागते हो, तो दिखा दो ना उनको कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप काम कर रहे हो। हाँ, आप 4 बजे तक नेटफ्लिक्स देख रहे हो, OTT पे कुछ देख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। हर चीज़ पे ध्यान दो, काम परफेक्ट होगा। सोने का टाइम फिक्स कर लो, काम परफेक्ट होगा। खाने का टाइम फिक्स कर लो, काम परफेक्ट होगा, लाइफ सेट हो जाएगी। यही चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं। जब हमने ये मेन चीज़ अपनी सही कर ली ना, तो सब सही है। अब आप काम करो जो आपको करना है। इन सब के अंदर ना 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज को दे दो। 1 घंटा कभी भी पूरे दिन में निकाल के, 15-15 मिनट के 4 सेशन, आधे आधे घंटे के 2 सेशन, या 1 घंटे का, ये मिनिमम बोल रहा हूँ। 2 घंटे करो तो बहुत ही बढ़िया। बट अगर आप रोज़ 1 घंटा भी किसी भी तरीके का वर्कआउट करते हो ना, कोई भी वर्कआउट घर में कर लो, जिम जा सकते हो जिम चले जाओ, पुशअप, पुलअप, कुछ भी कर सकते हो, एब्स, इतने सारे वीडियोज़ हैं यार यूट्यूब पे। 20-20 मिनट के सर्किट्स, 40-40 मिनट की सर्किट एक्सरसाइज, कुछ भी कर लो। योगा करो, डांस करो, फ्री वेट ट्रेनिंग करो, पिलाटे करो, जो समझ आता है ना भाई करो, मगर 1 घंटा करो। वो 1 घंटा रोज़ इंक्लूड कर लो इसके अंदर, कभी भी बेनिफिशियली सुबह उठते ही करो। जैसे ही आप उठे हो नेक्स्ट 1 आवर के अंदर, तो कुछ नहीं चाहिए और आपको। बाकी काम जो कर रहे हो वो करते रहो, उन पर फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, बिजनेस पे फोकस करो, नौकरी पे फोकस करो, जो काम करो करते रहो, सब सेट हो जाएगा। इतना टाइम बचेगा ना आपको, 2 दिन 3 दिन करके देखो, आप पागल हो जाओगे। आप कहोगे यार ये पहले मेरे को क्यों नहीं पता था, इतनी ज़्यादा फ्रीडम मिल गई मुझे, मेरा माइंड इतना फ्री है, मेरी बॉडी इतनी रिलैक्स्ड है, मैं इतना फ्रीली सब कुछ कर पा रहा हूँ। इट्स अमेजिंग। क्योंकि हम जैसे ही टाइमलाइन बांध देते हैं ना किसी चीज़ की, तो हमारा स्ट्रक्चर्ड वे में लाइफ काम करना शुरू कर देती है। टाइम निकाल के देखना, लाइफ चेंज हो जाएगी। फोकस करो लाइफ पे, फोकस करो अपने आप पे। यू कैन डू एनीथिंग एंड यू विल डू एवरीथिंग।